राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, ग्रह ठीक है तो फल क्यों नहीं। समय बदलने की घड़ी कोई रोक नहीं सकता। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आपके दूसरे घर में राहु, तीसरे घर में शनि, आपके पांचवें घर में शुक्र, छठवें घर में सूर्य गुरु, सातवें घर में बुध, आठवें घर में मंगल और केतु। ग्रहों की स्थिति ठीक। मैं बार बार कह रहा हूं, खूब फल मिलेगा, धन मिलेगा, छप्पर फाड़ लाभ होगा। बहुतों को हुआ, किंतु बहुतों को नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? आज इसी पे चर्चा करेंगे और यही बताएंगे। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आपके पराक्रम के मालिक और आपके विदेश भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके छठवें घर, और यहीं पे ये अस्त हो गए। किंतु 6 तारीख से, आज से ये उदय, तो जब आज से ये उदय हो गए तो अब आपके जीवन में सफलता का दौर शुरू। आ गई वह घड़ी जिसका इंतजार था। 9 तारीख से आपको जबरदस्त फल, जबरदस्त लाभ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी ये बाल्यावस्था में है। 2-3 दिन के बाद में ये जबरदस्त फल देना शुरू कर देंगे। शनि महाराज भी साथ देंगे, और शनि और देवगुरु बृहस्पति दोनों लोग मिलकर के आपके कैरियर को संवारेंगे, सुधारेंगे। कैसे? ध्यान से समझिए। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके इस छठवें घर, रोग ऋण शत्रु के घर में, और यही घर होता है नौकरी का। तो नौकरी का प्रबल प्रबंध करेंगे, नौकरी का योग बन रहा है। दुश्मन जो आपके गुप्त दुश्मन थे वो परास्त होंगे, आपसे भय खाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे। कोई आपका काम लटका अटका भटका था, वह काम आपका पूरा होगा। शत्रु परास्त होंगे। कोई बीमारी है, बीमारी से छुटकारा मिलेगी। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका काम बने तो आगे एक छोटा उपाय बताऊंगा, उसे करिएगा। अच्छा, अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी। पहला दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 5 दृष्टि पड़ेगी आपके इस, आपके नौकरी के घर पे, कैरियर, बिजनेस, व्यापार के घर। ये कैरियर का घर है, और इसके मालिक बनते हैं तुला। तुला के मालिक होते हैं शुक्र महाराज। तो शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, तो शुक्र भी शुभ ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति भी शुभ ग्रह है। किंतु देवगुरु बृहस्पति और शुक्र में शत्रु भाव है, बैर रखते हैं, दुश्मनी है, दुश्मन है। तो अब फल कैसे मिलेगा? मिलेगा। अब यहां पे शनि महाराज का करामात देखिएगा। शनि महाराज की ये उच्च राशि है, शनि महाराज की ये उच्च राशि है, और शनि महाराज बैठे हैं मीन राशि में। मीन के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अब शनि महाराज बोलेंगे देवगुरु बृहस्पति से कि आप मेरे घर को खराब मत करिएगा, मैं आपके घर को खराब नहीं करूंगा। अब दोनों लोगों में कमिटमेंट हो गया कि मैं जहां देखूंगा मैं नहीं खराब करूंगा, आप जहां देखेंगे आप नहीं खराब करेंगे। तो अब दोनों लोग खराब नहीं करेंगे। तो अब देवगुरु बृहस्पति जबरदस्त फल देंगे। नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बन गया। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। यदि आपने दिया है, रिजल्ट अटका बटका लटका है, वह रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। नहीं सरकारी तो प्राइवेट में, नहीं बड़ी कंपनी, किसी छोटी कंपनी में ही सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यदि नौकरी आपकी लग के रहेगी। 9 तारीख के बाद आप देख लीजिए, हाँ किसकी? जो प्रयास कर रहा।
जो कोशिश कर रहा, जो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा, परीक्षा पे परीक्षा दे रहा, कोशिश सतत प्रयास कर रहा है, उसका काम बनेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको लाभ होगा, उनका दिल चमकेगा। कोई ना कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अवश्य कर देंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपके कैरियर में 4 चांद लगेगा, जबरदस्त लाभ होगा। घड़ी आ गई वह जिसका आपको इंतजार। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके किस घर पे? विदेश के भाव पे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि शनि महाराज की भी पड़ेगी। तो विदेश संबंधी कोई मामला है, कोई मसला है, वह सॉल्व होगा। यदि आपका पैसा फंसा हुआ, पैसा आपको मिल जाएगा। विदेश से कोई डील है, वह डील आपकी फाइनल हो जाएगी। आयात निर्यात का काम करते हैं तो अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी धन के घर पे देवगुरु बृहस्पति की। तो धन, अब ये राशि किसकी है? शनि की। तो धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। और सोने पे सुहागा क्या हो रहा है? 13 तारीख से शनि महाराज वक्री होंगे, और जब ये वक्री होंगे तो एक घर तीसरे का भी फल देंगे, अर्थात इस घर का भी फल देंगे, इसके भी मालिक शनि पड़े, और यहीं पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तो पहले ही इनका कमिटमेंट हो गया कि आप मेरे घर को मत बिगाड़िए, मैं आपके घर को नहीं बिगाड़ेंगे। तो उस हिसाब से अब आपके धन में जबरदस्त इजाफा होगा, जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जो भी आपका सपना था, सारा सपना साकार हो जाएगा। धन का संचय होगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। कहीं जमीन खरीदते हुए, मकान खरीदते हुए, वाहन खरीदते हुए नजर आ पाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी। चौतरफा लाभ का योग बन रहा है। तो इस समय किसे लाभ होगा? जो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वर्क कर रहा, मेहनत कर रहा। आलस्य को त्याग दीजिएगा, भरपूर लाभ उठा लीजिएगा। इस समय में एक ही काम आपको करना है, देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिए। और सबसे आसान बात तो यह है, किसी भी ब्राह्मण को अपने मुख से अपशब्द मत बोलिए। ब्राह्मण को यदि आप अपशब्द बोलते हैं तो आप समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपसे रिष्ट हो जाएंगे। तो यह काम तो आप एकदम कर लीजिए, किसी भी ब्राह्मण को कुछ भी अपशब्द मत करिए। यदि आपको नहीं पसंद है तो कुछ मत बोलिए, सुन के चुप हो जाइए। यह उपाय आप जरूर करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।